कुछ पिछड़े इलाकों में बहुओं को हद से ज़्यादा मर्यादा करना पड़ता है। मेरी बहू एक ऐसी ही कहानी है जो समाज में फैली कुरीतियों से पर्दा आज हम उठाएंगे। एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन गुजारा करते थे। गांव में अमन अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। अमन की पत्नी रिया शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए उसे गांव के रीति रिवाजों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसे परंपराओं के अनुसार गांव के लोगों के सामने सर ढककर रहना पड़ता था। कुछ दिनों तक तो रिया ने बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखते हुए यह सब बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसे लगातार पर्दे में रहने से घुटन होने लगी तो उसने अपने पति अमन से शहर जाने की बात कही। अमन गांव में ही पला बड़ा था, इसलिए उसे शहर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? रिया ने अमन से खुलकर अपने दिल की बात कह दी। बस फिर क्या था, वह अपनी पत्नी से नाराज हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अमन की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी कमरे के अंदर आ गए और जैसे ही उन्हें सारा मामला पता चला तो उन्होंने भी अपनी बहू को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। रिया को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपने पति को कैसे समझाए। इस घटना के कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन रिया सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर निकल जाती है। काफ़ी दूर पैदल चलने से उसे थकान महसूस होने लगती है। तभी इसलिए वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाती है। घर पर जैसे ही अमन को पता चलता है कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है तो वह सारे गांव में रिया को ढूंढने निकल गया। अमन गांव के चारों तरफ जोर जोर से आवाज़ लगाते हुए अपनी पत्नी को खोज रहा था। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो सभी की चिंताएं बढ़ने लगती है। लेकिन इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव से वालों से आकर बताता है कि इस गांव की एक औरत रास्ते में एक सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। यह बात सुनते ही अमन तुरंत उसी तरफ दौड़ लगा देता है। अमन को भागता देख गांव के कुछ लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही अमन रिया के नज़दीक पहुंचा, उसे देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि रिया अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। रिया को ऐसी हालत में देख गांव वालों को लगा ज़रूर यह कोई भूत या कोई बला है जो रिया के पीछे पड़ गई है। सभी ने रिया को काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रिया सभी को धक्का मारते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने रोने की आवाज़ किसी आदमी की तरह लग रही थी। जैसे तैसे करके रिया को घर लाया गया। गांव के सभी लोगों को रिया की हरकतें भूतिया गतिविधि की ओर इशारा कर रही थी, इसलिए सभी ने तांत्रिक को बुलाने को कहा। अमन ने अपने कुछ रिश्तेदारों की सलाह से एक जाने माने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही चारों तरफ एक घेरा बनाया और खतरे से बचने के लिए सभी को उस घेरे के अंदर रहने को कहा और रिया के कमरे में अकेले ही चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने रिया को चेतावनी देते हुए कहा, साफ साफ बता दो, यह नाटक क्यों कर रही हो तुम? नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। रिया तांत्रिक को देखते ही आक्रामक होने लगी। तभी तांत्रिक ने रिया के बाल पकड़कर दोबारा कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं कई सालों से इसी तरह लोगों के भ्रम दूर करता आया हूँ। तुम्हारे घर वालों को समझाना मुश्किल है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम यह नाटक कर रही हो। तांत्रिक की बात सुनते ही रिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए अपना झूठ कबूल कर लिया। रिया ने तांत्रिक को बताया कि वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, उसे ज़्यादा बंधनों में रहना पसंद नहीं। उसने कई बार अपने पति से यहाँ से दूर चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो मजबूरी में आकर उसने चुड़ैल चराने का नाटक किया ताकि वह अपने मन मुताबिक जी सके। दरअसल तांत्रिक
कोई और नहीं, वह एक वैज्ञानिक था जो कई सालों से भूतों के नाम पर फैली हुई अफवाहों की सच्चाई दिखाने के लिए रिसर्च कर रहा था। और उसी वजह से उसने तांत्रिक का वेशभूषा अपनाया हुआ था। उसने रिया को सबके सामने चुड़ैल की हकीकत बताते हुए माफ़ी मांगने को कहा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि रिया अपने परिवार के सामने सर ढकने से बचने के लिए चुड़ैल का ड्रामा कर रही थी, तो उन्हें आज से पहले गांव में सारी हुई सभी भूतियों घटनाओं पर संदेह होने लगा। तांत्रिक के समझाने पर रिया के घर वालों ने उसे उसके पति के साथ शहर जाने की इजाज़त दे दी। तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने लोगों में भूतों के प्रति फैले अंधविश्वास को गहरी चोट दी थी, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।